चलिए बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जर्नल एंट्री पढ़ रहे थे। जर्नल एंट्री में हम लोग साधारण जर्नल एंट्री देख लिए, बैंक से संबंधित ट्रांजैक्शंस वाली जर्नल एंट्री देख लिए। आज बारी है कैपिटल और ड्राइंग्स के बारे में। किसके बारे में? कैपिटल और ड्राइंग्स। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी और ड्राइंग्स का मतलब होता है आहरण। देखिए कैपिटल का मतलब क्या होता है, समझो क्या होता है। जैसे कैपिटल का मतलब होता ये है कि जैसे बिजनेस होता है और ये बिजनेस का क्या होता है, मालिक होता है। बिजनेस का मालिक क्या करता है, बिजनेस को शुरुआत करने में बहुत कुछ चीज़ अपने जेब से लगाता है। भाई कोई भी चीज़ देखो होता है ना, एक पेड़ भी अगर आपको लगाना है तो कुछ तो अपने तरफ से लगाना पड़ेगा, उसके बाद वो फल देगा। पहले बाजार से फल खरीद के लाओगे, उसके गुठली को मतलब जो उसका गुठली निकलेगा, जो बीज निकलेगा उसको डालोगे, उसके बाद फिर क्या बनेगा, फल भी। मतलब कुछ तो आपको लगाना पड़ेगा। वैसे ही क्या होता है, जब मालिक क्या करता है, कुछ अपने पर्सनल चीज़ों में से लगाता है। जैसे बिजनेस में स्टार्टिंग करने की कुछ चीज़ें लगा रहा है, जैसे वो कैश लगा रहा है या कुछ गुड्स लगा रहा है या फिर किसी प्रकार के क्या लगा रहा है, वो एसेट्स को क्या कर रहा है, बिजनेस में क्या कर रहा है, लगा रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो जो कुछ भी अपने जेब से लगाता है, अपने घर से लगाता है, वो उसको अपन क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसमें मतलब ये हुआ, इफ एनी कैश एसेट्स और गुड्स, कैश एनी एसेट्स और गुड्स इन्वेस्टेड बाय ओनर from his personal assets, मतलब अपने पर्सनल एसेट्स से जो कुछ भी क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, पर्सनल एसेट्स। ओके, तो उसको अपन क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसी चीज़ों को? कैपिटल। यानी कि क्या कहा जाता है, पूंजी कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। देखो जर्नल एंट्री क्या बनती, सुनो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इवन कोई खर्चा भी करेगा, अपने बिजनेस में लगाएगा तो वो भी इसमें आ जाएगा ना, खर्च भी करेगा तो। देखिए अब सोचिए, आप बिजनेस हो, मालिक आया और आपके ऊपर कैश लगा रहा है, आपके ऊपर एसेट लगा रहा है, आपके ऊपर गुड्स लगा रहा है और कुछ खर्चे भी अपने जेब से कर दे रहा है। बताइए ये सब चीज़ें क्या आ रही हैं आपके पास? आप बिजनेस हो ना, आपके पास क्या क्या आ रहा है बताओ? कैश आ रहा है आपके पास गुड्स आ रहा है, आपके पास एसेट्स आ रहे हैं ना। तो जो भी आ रहा है उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। कैश आ रहा है तो क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट। गुड्स आ रहा है तो क्या बोलोगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट। यहाँ परचेस मत लिखना है, स्टॉक लिख सकते हैं आप। ठीक है, स्टॉक अकाउंट डेबिट। और क्या आ रहा है, फर्नीचर एसेट्स आ रहा है, संपत्तियाँ आ रही है, तो क्या लिखेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब हो गया। और अगर कुछ खर्चा भी अपने जेब से लगा रहा है, मतलब बिजनेस का मान लीजिए भाड़ा वाड़ा या कुछ किराया विराया देना है, बिजनेस से जाना चाहिए, बट वो मालिक अपने घर से दे दे रहा है, अपने जेब से दे दे रहा है, तो एक्सपेंसेस अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट। खर्चे को एक्सपेंसेस कहते हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट। सारी चीज डेबिट। अब सोचिए कुछ जा रहा है क्या, कुछ भी नहीं जा रहा है, तो फिर क्या करेंगे भाई, फिर डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वाला रूल लिखेंगे। हु इज रिसीवर, हम है रिसीवर। अपने आप को कभी डेबिट क्रेडिट तो करते नहीं है, कभी भी अपने आप को डेबिट क्रेडिट नहीं किया जाता है। क्रेडिट द गिवर, हु इज गिवर, ओनर गिवर है। कौन है गिवर, मालिक गिवर है। तो मालिक को क्या बोलेंगे, मालिक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टू कैपिटल। जैसे आपको सिखाया गया था ना, क्या सिखाया गया था, कभी भी मालिक को याद रखना, यहाँ पे कैपिटल बोलोगे। क्या बोलोगे, मालिक को मालिक मत बोलना, बल्कि या तो कैपिटल बोलोगे या ड्राइंग्स बोलोगे। कैपिटल कब बोलोगे, जब वो बिजनेस में लगाएगा तब उसको कैपिटल बोलना, और जब निकालेगा तो क्या बोलोगे, ड्राइंग्स बोलोगे। यहाँ तक समझ में आ गया जर्नल एंट्री की नहीं आया? आगे अच्छे से भूलोगे तो नहीं। ठीक है, इसके बाद बात आती है किसकी, ड्राइंग्स की बात आती है। ठीक है, अब बात आती है ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, देखो ये बिजनेस है और ये बिजनेस का कौन है, ओनर है। ठीक है, देखिए बिजनेस का ओनर क्या करता है, बहुत कुछ चीज़ें बिजनेस से अपने लिए क्या करता है, निकालता है अपने लिए, बिजनेस के लिए नहीं, अपने लिए निकालता है। जैसे कई बार वो कैश की जरूरत पड़ती, कैश निकाल लेता है, किसी प्रकार गुड्स की जरूरत पड़ती, गुड्स निकाल लेता है, किसी प्रकार के एसेट्स की जरूरत होती तो एसेट निकाल लेता है, या कई बार बिजनेस की इनकम को खुद रख लेता है। जैसे कोई कमीशन मिला, बिजनेस का कमीशन मिला, वो खुद रख के अपने घर ले गया, बिजनेस लाइच नहीं तो इनकम ले लिया। ठीक, तो ये सब चीज़ें निकाल रहा है। तो जब कभी बिजनेस का ओनर जो कुछ भी बिजनेस से क्या करता है, विड्रावल करता है, निकालता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ एनी गुड्स कैश और एसेट्स विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, विड्रॉ मतलब निकालना, फ्रॉम बिजनेस से निकालता है, बिजनेस फ्रॉम बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज़। किस पर्पज से निकाल रहा है, फॉर हिज पर्सनल यूज़ से निकाल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या बोलेंगे, इसको ड्राइंग्स बोलेंगे। क्या कहेंगे, ड्राइंग्स। तो देखिए ऐसे सिचुएशन में जर्नल एंट्री क्या बनेगी, तो बताइए यहाँ पे चीज़ें आ रही कि जा रही है, आपके पास से जा रही, तो जाने वाला हमेशा क्या होगा,
क्रेडिट हो जाएगा। तो बेटा क्या एंट्री बनेगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। पाने वाला कौन है, मालिक है ना, तो मालिक को मालिक नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, ड्राइंग्स डेबिट द रिसीवर। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट क्या लिखना, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अब जा क्या कह रहा है, अगर वो कैश निकाल रहा है तो टू कैश अकाउंट, अगर वो गुड्स निकाल रहा है तो परचेस अकाउंट। गुड्स को किस नाम से डिनोट करना, परचेस अकाउंट। समझ में आ गया, नहीं आया समझ में, टू परचेस अकाउंट। अगर वो क्या कर रहा है, एसेट निकाल रहा है तो क्या लिखेंगे, टू एसेट्स अकाउंट। और अगर वो इनकम निकाल रहा है तो इनकम अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया, इस तरह से। तो ये हो जाएगा आपका कहानी। क्लियर है आप सभी को। तो कैपिटल ड्राइंग्स कंसेप्ट समझ में आया। कुछ पूछना है आप लोगों को, नहीं पूछना है, नोट करिए प्लीज़। देखिए ये आपके सामने जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो समझो, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। फॉलोइंग मतलब ये उपयुक्त तो लिखा है ना सामने, आप लोग उसको बोलते हैं फॉलोइंग। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कृष्णा लिमिटेड। कृष्णा लिमिटेड की बुक में आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। देखो लिखा क्या है, 1 अप्रैल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, जर्नल एंट्री बनानी है। इस बार अमाउंट के साथ बनानी है, पूरा डायरेक्शन के साथ, पूरा जैसे बनाते कैसे। अभी तक जो भी सिखाया मैंने आप लोगों को वो नॉर्मल जर्नल एंट्री सिखाया था। इस बार पूरा कॉलम के साथ कैसे आप लोग बनाना है एग्जाम में, उसके बारे में सिखाएंगे। तो देखिए बनाने का तरीका बता रहा हूँ कैसे बनाते हैं। देखिए होता क्या है, एक्चुअली मान लीजिए ये आप लोग के कॉपी का पेज है, ये पेज का शुरुआत पेज है, मान लीजिए पूरे कॉपी का क्या है, आपके पेज है, ये पूरा कॉपी का एक पेज है, मान लीजिए पूरा कॉपी का पेज है। अब पेज में इधर वाला आइटम तुम्हारा मार्जिन हो गया, आपकी कॉपी का क्या हो गया, ये मार्जिन हो गया। अब क्या करोगे, कॉलम बनाओगे यहाँ से, तो मार्जिन के साइड से एक कॉलम बनाओगे, इस तरह से कॉलम बनाना है यहाँ पे, यहाँ से कॉलम बनाते हैं अपन लोग, इस तरह से कॉलम बनाते हैं। ये जो मार्जिन की साइड से ये जो कॉलम होगा डेट का कॉलम होगा। डेट का कॉलम बिल्कुल स्केल के साइज़ का आधा कॉलम लेंगे, जितना आपके स्केल का साइज़ है ना उसका आधा कॉलम लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे अमाउंट का कॉलम लेना, अमाउंट का जो साइज़ लोगे वो भी तुम्हारे स्केल के साइज़ से थोड़ा कम रहेगा, एकदम एग्जैक्टली। अमाउंट कितना जगह घेरेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिजिट या 5 डिजिट होगा, उससे ज़्यादा बड़ा डिजिट तो होगा नहीं। तो अमाउंट के लिए ज़्यादा स्केल के साइज़ का भी नहीं है, स्केल के लगभग स्केल से थोड़ा छोटे ही साइज़ का आप क्या बनाइए, कॉलम बना लीजिए, ठीक है। उससे छोटे ही साइज़ बनाइए और पतला सा एक और कॉलम बना लीजिए जर्नल लेजर फोलियो का। तो ये जो कॉलम होता है डेट का कॉलम होता है, जिसको आप ब्लैक पेन से लिखोगे। पर्टिकुलर का कॉलम होता है, इसको भी आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेजर फोलियो का कॉलम होगा, इसको बोलेंगे ब्लैक पेन से लिखना, लेजर फोलियो, LF रहेगा ये आपका डेबिट अमाउंट का कॉलम होगा। और ये वाला जो कॉलम होगा क्रेडिट अमाउंट का कॉलम होगा। जब भी जर्नल एंट्री बनाओगे तो ऊपर हेडिंग हमेशा हेडिंग लिखे करो, ऐसा हेडिंग लिखे करो हमेशा, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जो भी बिजनेस का नाम है उसका नाम लिख देना। जैसे यहाँ कृष्णा ट्रेडर्स है तो क्या लिख देना, कृष्णा ट्रेडर्स लिख देना, ठीक है। ऐसा आप लोग हमेशा लिख दिया करो, ये लिख दीजिए कृष्णा ट्रेडर्स, ठीक। अब जर्नल एंट्री करनी है अपन लोग को, तो कॉलम है, कॉलम समझ में आ गया आपको बनाना। पर्टिकुलर जितना बड़ा होगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा के पर्टिकुलर को रखिए आप लोग, जितना पॉसिबल हो सके। देखिए पहला डेट बाय डेट, 1 अप्रैल, चलो ईयर भी डाल देते हैं, 1 अप्रैल 2022, ठीक है। देखिए 1 अप्रैल 2022 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10,000, गुड्स 14,000 एंड फर्नीचर 20,000। बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप बिजनेस हो। बताइए मालिक आपके ऊपर ये सब चीज़ें लगा रहा है, आ रहा है कि जा रहा है, सब चीज़ें आपके पास आ रहा है। तो बताओ क्या क्या आ रहा है बच्चों, कैश आ रहा है। डेट डालो, पहले तो डेट डालो 2022 1 अप्रैल डेट डालो, हाँ बोलो क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो लिखना कैश अकाउंट डेबिट, ऐसा लिखना कैश, बिल्कुल मार्जिन सटाकर लिखना कैश अकाउंट डेबिट। पूरा पन्ना यूज़ करोगे ना, कैश अकाउंट डेबिट मार्जिन सटाकर, और सबसे एंड में डेबिट लिखोगे, यहाँ DR यहाँ लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। ओके कैश अकाउंट डेबिट। फिर क्या है बताओ, परचेस अकाउंट डेबिट की जगह आप स्टॉक अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं, स्टॉक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे आपको छूट है, आप स्टॉक बोल सकते हैं। फिर क्या आ रहा है आपके पास, फर्नीचर आ रहा है, तो क्या लिखना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट लिख दोगे। डेबिट हमेशा ऐसे ही, समझ में आ गया लिखने का तरीका, बिल्कुल एंड में लिखना ऐसे ही मेरे तरीका, ठीक है। चलो बताओ अब अमाउंट फिल करते हैं। कैश कितना है, 10,000, तो कैश अकाउंट आपका डेबिट हुआ है, तो डेबिट करोगे कितने रुपए से, 10,000 से, ठीक है। फिर क्या है, स्टॉक कितने रुपए से हुआ है, 14,000, तो स्टॉक अकाउंट को डेबिट हुआ है ना, तो डेबिट वाले कॉलम में 14,000, समझ आया कि नहीं आया, डेबिट वाले कॉलम में, ठीक है। और वैसे ही फिर क्या, फर्नीचर भी डेबिट हुआ कितने रुपए से, 20,000 से, तो डेबिट वाले कॉलम में कितना, 20,000। समझ आ गया आप लोगों को, ठीक। तो ये हुआ डेबिट। और एक चीज, अच्छा और क्या होगा, क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। रूल है कि डेबिट क्रेडिट आपस में इक्वल होना चाहिए, तो जब इसको टोटल करोगे कितना आएगा,
44,000 आएगा। तो सबको टोटल करके एक सिंगल एंट्री क्या बना, 2 हो ना, 2 मतलब क्रेडिट, तो क्रेडिट वाले कॉलम में लिखोगे 44,000। ऐसा समझ आ गया कि नहीं आ गया, इस तरह से, ठीक है। और नरेशन कैसे लिखोगे, तो बेटा नरेशन नीचे लिखना ब्रैकेट में, लाइन में मत छोड़ना, सीधा जस्ट नीचे लिखना, नरेशन में बीइंग लिखना। क्या लिखोगे, हर क्वेश्चन में बीइंग लगाना, और जो क्वेश्चन लिखा उसी को छाप देना। क्या लिखा क्वेश्चन, देखो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश लिखा है ना, तो क्या लिखा है यहाँ पे, स्टार्टेड, नरेशन लिखना स्टार्टेड बिजनेस विथ क्या क्या है भाई, कैश है, अमाउंट मत डालना, कैश है, फिर क्या है, गुड्स है, और फिर क्या, एंड फर्नीचर। ऐसे करके आप लोग लिख के ब्रैकेट क्या कर देना, क्लोज कर देना, क्वेश्चन को छाप देना, बात खत्म। आया बात समझ में कि नहीं, एकदम सिंपल है, ठीक है। उसी प्रकार अब आप एक लाइन छोड़ लीजिएगा, एक लाइन छोड़ लीजिए, सेकंड लिखो, 2 अप्रैल, अगला डेट क्या है, 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल लिखो। देखो डेट क्या दिया है, बताओ, क्वेश्चन क्या दिया, पढ़ो। परचेस ऑफ गुड्स बाय कैश, बताओ क्या आ रहा है, माल आ रहा है, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, क्या एंट्री बनेगा, तो लिखना परचेस अकाउंट डेबिट, लिखेंगे एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रेडिट वाले आइटम को हमेशा बीचों बीच लिखे करो, बिल्कुल बीचों बीच, समझ गए। कितना रुपये अमाउंट है, देखो 10,000, 5,000, तो 5,000 डेबिट में और 5,000 क्रेडिट में। नहीं आया समझ में, परचेस अकाउंट डेबिट 5,000, कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000, ठीक है। नरेशन लिखना बीइंग, और क्वेश्चन को छाप देना बीइंग। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, बीइंग परचेस ऑफ गुड्स, बीइंग परचेस ऑफ गुड्स बाय कैश। हो गया आपका काम खत्म। नरेशन में कभी अमाउंट मत लिखा करो, समझ में आ गया। बाकी धीरे धीरे लिखते लिखते सब आने लगे, ऑटोमेटिक खुद निकालने लगोगे आप लोग, हम समझ गए। चलो फिर एक लाइन छोड़ लोगे, बोलो क्या डेट लिखा, पढ़ो। 3 अप्रैल, हाँ बोलो क्या लिखा है, सेल्स ऑफ गुड्स बाय कैश, क्या आ रहा है, और क्या जा रहा है, क्या एंट्री बनेगा, वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट लिखना, क्या लिख देना, टू सेल्स अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक है। कितना रुपये अमाउंट है, 10,000, 10,000 और इतना 10,000, समझ आ गया कि नहीं आ गया, 10,000। नरेशन लिखना बीइंग क्या लिखोगे, सेल्स ऑफ गुड्स बाय कैश, सेल्स ऑफ गुड्स बाय कैश, सेल्स ऑफ गुड्स बाय कैश। आया बात समझ में। चलो फिर एक लाइन छोड़ लो, फिर क्या, 4 अप्रैल लिखो, बोलो डेट क्या है 4 अप्रैल का। क्या इसमें क्लियर किया, नगद है कि उधार है, क्या मानोगे, उधार मानोगे, क्या एंट्री बनेगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट, ठीक, परचेस अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है, टू दिनेश अकाउंट, ठीक है। कितना रुपया, 15, 20,000 और कितना, 20,000, समझ आ गया सबको। नरेशन लिखना बीइंग परचेस ऑफ गुड्स बाय क्रेडिट, उधार खरीद रहे हो ना, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम दिनेश, जैसा बोला वैसा लिखो ना, क्वेश्चन को ही छाप दो। चलो परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम दिनेश, बात खत्म, ठीक है, ऐसा लिख दिया करो। क्लियर आप सभी को। अब देखो जैसे मेरा पेज खत्म हो रहा, हो सकता है आप लोग को, आप जैसे आप एंट्री करते जाना, जैसे मेरा पेज खत्म हो गया वैसे ही आपका भी हो सकता है कहीं जाके पेज खत्म होगा, यहीं पे नहीं होगा पेज खत्म, आपका हो सकता है 2-4 एंट्री करने, रजिस्टर होगा तो 2-4 एंट्री करने के बाद आपका पेज क्या हो, आगे जाके खत्म हो, ठीक है। तो जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो क्या करोगे, जैसे मेरा पेज खत्म हो गया तो मैं क्या करूँगा, पेज खत्म हो गया ना, तो यहाँ पे टोटल करूँगा, क्या करूँगा, टोटल, क्लोज नहीं करूँगा, डबल एंट्री नहीं करूँगा, ऐसे ही बस टोटल करूँगा, क्लोज करूँगा यहाँ पे, समझ गए। और क्या लिखूँगा यहाँ पे, CF लिखूँगा, C/F, कैरी फॉरवर्ड लिखूँगा, क्या लिखूँगा, कैरी फॉरवर्ड, और अभी तक का जितने ही मैं एंट्री में किया उसको टोटल कर लूँगा, समझ गए। हमेशा करना, जहाँ पेज खत्म होगा हमें हर पेज में ऐसी करना है आप लोगों को। चलो जोड़ो, 44,000 + 5,000 49,000, 49,000 + 10,000 59,000, 59,000 + 20,000 79,000। तो इधर का भी 79,000, तो जब इधर का भी कितना आएगा, 79 ही आएगा, ठीक है। अब आप नए पेज में आ जाओगे, कहाँ आ जाओगे, नए पेज में। तो मान लीजिए आपका नया पेज ये है, ठीक है, मान लीजिए नया पेज है अपना, ये अपना नया पेज है, ठीक है। तो नया पेज का ये मार्जिन है, तो डेट का कॉलम, ये डेबिट अमाउंट का कॉलम, क्रेडिट अमाउंट का कॉलम और लेजर फोलियो का कॉलम, ठीक है। ये यहाँ पे पर्टिकुलर डेट वगैरह मत लिखना नए पेज में, सीधा आप क्या करोगे, ये कैरी फॉरवर्ड है ना, इसी को सबसे ऊपर में क्या करोगे, ऐसा आप लाइन खींच के लिखोगे यहाँ पे, ऐसा यहाँ लिखना ब्रॉड फॉरवर्ड, क्या लिखना, ब्रॉड फॉरवर्ड। मतलब कैरी फॉरवर्ड मतलब होता है आगे ले जाना, और ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब होता है आगे लाना, आगे लाना, ठीक है। तो आपने लाया कितना, वही टोटल लिख देना, 79,000 और 70 इस नए पेज में लिख देना, समझ में आ गया, नए पेज में। अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं एंट्री। चलिए हमारा एंट्री कहाँ तक हुआ था, 4 अप्रैल तक हुआ था, अब हम कहाँ आएंगे, 5 अप्रैल में। क्या लिखा पढ़ो, क्या एंट्री करेंगे, राहुल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राहुल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, समझ आया सबको। राहुल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना रुपए देखें, 15,000, 15,000 और फिर कितना डालोगे,
15,000 ऐसा। डबल एंट्री, डबल लाइन मत खींचना ना, इसको सिंगल ही रखना, ठीक है। पेंसिल से कर सकते हैं। बीइंग, क्या लिखोगे, बीइंग सेल्स ऑफ गुड्स टू राहुल, गुड्स टू राहुल। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, फिर अगला पढ़ो क्या लिखा है। हाँ बोलो क्या एंट्री बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपया? 30,000 और कितना? 30,000। नरेशन क्या लिखोगे, बोलो आप ही लोग। हाँ, बीइंग डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, कैश इनटू बैंक। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, अभी मेरा जगह यहाँ ख़त्म हो गया, चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल यहाँ तक नोट करिए आप, फिर बाकी बात करते हैं। जल्दी नोट करिए। चलो देखो यहाँ तक कंटिन्यू करिए, ठीक है। चलो अभी मेरे पास जगह नहीं करके मैं इसको मिटा के इसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो, इसी के आगे आप कंटिन्यू करना, इसी के आगे कंटिन्यू कर दो। देखो इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं अपन लोग। समझो, देखो सबसे पहला अगला क्या था? मशीन परचेस एंड पेड बाय चेक। मशीन आपने परचेस किया और किससे पे किया? चेक से पे किया। बोलो क्या एंट्री बनेगा? मशीन अकाउंट डेबिट। मशीन आ रहा है, चेक दोगे तो क्या होगा? पैसा बैंक से कम होगा, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मशीन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। कितना रुपये लिखेंगे? 10,000। 10,000 और नरेशन बोलो। पेड बाय चेक, ठीक है। इसी तरीके से अगला देखो क्या है, 30 तारीख। क्या लिखा? सैलरी पेड टू द वर्कर। बोलो क्या एंट्री बनेगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या लिखोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए है? 1,000 और कितना है? 1,000 है, ठीक है। हो गया काम खत्म। अब आप क्या कर लो? टोटल कर लो। क्या करो? टोटल। तो सबको क्या करोगे? बन के टोटल करोगे। अब सुनो टोटल कैसे करोगे, देखो इधर डबल अंडरलाइन करना, ठीक है। यहाँ पे टोटल करोगे। देखो पहला टोटल 79,000 था जो ब्रॉड फॉरवर्ड वाला टोटल। उसके बाद फिर शायद हमने एंट्री की थी 15,000 की थी क्या? फिर उसके बाद 30,000 की थी। 15-30 79,000 प्लस 15,000 कर लेना, प्लस 30,000 कर लेना, प्लस फिर 1,000 10,000 प्लस 1,000। कितना है सब टोटल करके? 1,35,000 1,35,000 1,35,000। इस प्रकार से टोटल करेंगे। समझ आया कि नहीं आया? ऐसे ही काम करेंगे। क्लियर है? कुछ पूछना है? नोट करिए। चलिए देखिए, अब हम लोग बात करते हैं रिटर्न ऑफ गुड्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रिटर्न ऑफ गुड्स की बात करते हैं, मतलब गुड्स की वापसी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? माल के वापसी की बात करते हैं। देखो मैंने आपको बोला था कि जब भी गुड्स होगा तो गुड्स को गुड्स के नाम से डिनोट मत करना। कौन कौन से नाम से डिनोट करोगे? परचेस के नाम से या फिर सेल्स के नाम से। लेकिन गुड्स का और एक कंडीशन है, अगर गुड्स का रिटर्न होगा, क्या होगा? गुड्स का रिटर्न होगा, तब गुड्स को गुड्स मत बोलना या परचेस या सेल्स मत बोलना। तब वहाँ पे आप उसको या तो परचेस रिटर्न कहेंगे या क्या कहेंगे? परचेस रिटर्न कहेंगे गुड्स को, या फिर आप सेल्स रिटर्न के नाम से डिनोट करेंगे। आया बात समझ में कि नहीं आया? आ गया बात समझ में? ठीक है सर, कब परचेस रिटर्न करेंगे? जब रिटर्न ऑफ गुड्स होगा। परचेस रिटर्न ऑफ गुड्स, व्हेन परचेस रिटर्न ऑफ गुड्स, मतलब जब आप खरीदा हुआ माल वापस करोगे। परचेस रिटर्न ऑफ गुड्स, जब खरीदा हुआ माल आप वापस करोगे तो किस नाम से डिनोट करोगे? परचेस रिटर्न के नाम से। तो देखो आप माल वापस कर रहे हो, जनरली अपन ये मानेंगे माल वापस तभी होगा जब उधार होगा। लेन देन क्या होगा? उधार। बोलो आप माल वापस, परचेस रिटर्न में आप वापस करोगे, वो वापस करेगा, हम वापस करेंगे। माल आएगा जाएगा? जाएगा। तो आ रहा है क्या कुछ यहाँ पे? आ कुछ नहीं रहा, तो बंदे का नाम आएगा। क्या लिखेंगे? बंदे का नाम। जिसको बेचते उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। जिसको बेचते उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स बोलते हैं। क्रेडिटर्स, सॉरी, जिसे खरीदते उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। जिसे खरीदते उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू पर माल जा रहा है ना, तो माल को मत बोलना, बल्कि क्या बोलना? टू परचेस रिटर्न अकाउंट। क्या बोलोगे? टू परचेस रिटर्न अकाउंट बोलोगे। आया बात समझ में कि नहीं आया? नरेशन लिखोगे बीइंग परचेस, नरेशन लिखना बीइंग परचेस रिटर्न ऑफ गुड्स। बीइंग परचेस रिटर्न ऑफ गुड्स लिख सकते हैं, वो तो दिया ही रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर आप सभी को?
ठीक है। उसी प्रकार सेल्स रिटर्न में क्या होगा, सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स, सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स मतलब माल का विक्रय वापसी, ठीक है, सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स। तो बताओ सेल्स रिटर्न में क्या होगा, माल आएगा कि जाएगा, आएगा, क्योंकि भाई सामने वाला माल हमको क्या करेगा, वापस करेगा। बताओ क्या एंट्री बनेगी, जर्नल एंट्री क्या बनेगी, माल आएगा तो माल को माल मत बोलना, क्या बोलना, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्या लिखोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। जिस बंदे को माल बेचते उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, डेटर्स बोलते हैं, देनदार, तो डेटर्स अकाउंट। नहीं आया समझ में, आ गया, डेटर्स अकाउंट, ठीक है। नरेशन क्या लिख सकते हैं, बीइंग सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स, क्या लिख सकते हैं, बीइंग सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स। इतना याद रखिएगा आप लोग, क्लियर है। चलिए आज तक हमारा टॉपिक क्या हुआ, नॉर्मल जर्नल एंट्री भी सीख गए, बैंक रिलेटेड वाली जर्नल एंट्री भी सीख गए, फिर प्रॉपर कैसे टेबल बना के जर्नल एंट्री करनी वो सीखे, और रिटर्न ऑफ गुड्स की भी करें, ठीक है। तो आज के एपिसोड में इतना काफ़ी है। अगली मुलाकात में अपन नए टॉपिक के बारे में सीखेंगे और टॉपिक होगा डिस्काउंट के बारे में, ठीक है। चलिए थैंक यू।